नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सघन दौरा। हजारीबाग में कहा, राज्य में 75% नौकरी एवं 1 करोड़ रुपए तक का टेंडर सिर्फ स्थानीय को, जल्द ही बड़े पैमाने पर वैकेंसी। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को हजारीबाग में थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 25,92,856 लाभुकों के बीच कुल 22 अरब 30 करोड़ 29 लाख 6 हजार रुपए के परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विगत 20 वर्षों में नहीं हुआ उसे किया जा रहा है। इसके तहत सरकार लाभुकों के घर तक जाकर उन्हें सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उच्च स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक इस योजना के तहत 2,50,000 शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें से 2,20,000 शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जा चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन की मांग को लेकर झारखंड आंदोलनकारियों का जोरदार प्रदर्शन। रांची के मोहराबादी के बापू वाटिका के पास सैकड़ों की संख्या में पहुंचे झारखंड आंदोलनकारी लगातार आवाज उठा रहे हैं। 3 दिनों से बापू वाटिका के पास आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि हम सब मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते हुए पेंशन की मांगों को और प्रबल बनाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 32,000 छात्रों के खाते में नहीं पहुंची छात्रवृत्ति की राशि। वित्त वर्ष 2020-21 में भी इन छात्रों को नहीं मिली थी छात्रवृत्ति की राशि। धनबाद जिले के 32,000 छात्र छात्राओं का आधार इनएक्टिव हो गया है, जिसके कारण छात्रवृत्ति व अन्य योजनाओं की राशि खाते में नहीं जा रही है। इन बच्चों की यह समस्या केवल इसी वित्त वर्ष में नहीं हो रही है, बल्कि पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में भी इन 32,000 छात्रों के बैंक अकाउंट में छात्रवृत्ति की राशि नहीं पहुंची थी। यह खुलासा कल्याण विभाग के साथ शिक्षा विभाग की हुई बैठक में सामने आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 56,000 में से 19,000 का ही कृषि ऋण माफ। पूर्वी सिंहभूम के मात्र 19,069 किसानों का ही झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत लोन माफ किया जा सका है, जबकि योजना के तहत जिले के 55,912 किसानों को ऋण माफी के लिए चिन्हित किया गया था। 18,950 किसानों का आधार नंबर बैंकों ने पोर्टल पर अपडेट नहीं किया है और 16,821 किसानों का KYC पेंडिंग है। उपायुक्त सूरज कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में बैंकरों की जिला स्तरीय समन्वय समिति और DLRC की बैठक में इसका खुलासा हुआ। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 9 करोड़ से अधिक के छात्रवृत्ति घोटाले में छापेमारी। कल्याण विभाग का प्रधान सहायक अरेस्ट। झारखंड के चतरा जिले में विकास भवन में आगजनी व 9.33 करोड़ छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में पुलिस ने कल्याण विभाग के प्रधान सहायक काशी प्रसाद गुप्ता को डाल्टनगंज पलामू स्थित उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। सिमरिया SDPO अशोक कुमार प्रियदर्शी के नेतृत्व में की गई छापेमारी में उसे गिरफ्तार किया गया। अभियान में सदर थाना के SI रूपेश यादव शामिल थे। इस मामले में अब तक 16 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना। कही ये बात दिल्ली से मधुबन जाने के क्रम में गोमो स्टेशन पर पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, राज्य सरकार हमेशा केंद्र सरकार की आलोचना करती रहती है। झारखंड सरकार हर मोर्चे पर विफल है। राज्य में विधि व्यवस्था चौपट है। यहाँ पर लूट की पूरी छूट है। झारखंड में पंचायत चुनाव कराने से भी ये सरकार कतरा रही है। इस सरकार को काम करने की मंशा नहीं है। केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले सत्र में झारखंड के विकास के लिए पैसा भेजा, जिसका उपयोग नहीं हुआ। पैसा वापस हो गया, जिससे साफ पता चलता है कि झारखंड सरकार को काम करने की मंशा नहीं है। राज्य सरकार राज्य हित में नहीं बल्कि अपना विकास करना चाहती है। राज्य सरकार ने पिछले 2 साल में कोई काम नहीं किया। कोरोना के नाम पर हाथ धरकर बैठी रही। भारत सरकार तथा भारतीय जनता पार्टी तत्पर नहीं रहती तो ना जाने राज्य की कैसी स्थिति होती। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में 15 दिसंबर से शुरू होगी सहाय योजना। जाने क्या है इसके पीछे का मकसद। नक्सल प्रभावित जिलों के लिए 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्पोर्ट एक्शन टूवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ यानी सहाय योजना को आरंभ करेंगे। चाईबासा में आयोजित प्रमंडलीय स्तर आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में CM इसका उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर 14 से 19 साल के
लड़के और लड़कियों का खिलाड़ियों के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। यह कार्य बीडीओ नगर निकाय में सीईओ के माध्यम से कराया जाएगा। पंजीकरण कर इन खिलाड़ियों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल की अलग अलग टीमों का चयन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में जल्द शुरू होने जा रही है शिक्षकों की बम्पर बहाली। इतने पदों पर होगी नियुक्ति। राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। प्राथमिक से लेकर +2 विद्यालय तक में 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षक के साथ शिक्षकेतर कर्मचारियों की भी नियुक्ति की जाएगी। उक्त बातें शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शनिवार को अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में कही। शिक्षा मंत्री ने कहा, फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कर्मी रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय से लेकर पंचायत तक में एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोला जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रथम चरण में 80 विद्यालय का चयन किया गया है। इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब जल्द होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। जाने कब जारी होगा शेड्यूल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन नामों की घोषणा की। रांची विश्वविद्यालय के गणित विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार महतो को अध्यक्ष और केसीबी कॉलेज बेड़ो के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर विनोद सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि पिछले 3 महीनों से ये पद रिक्त पड़ा हुआ था। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नियुक्ति के बाद अब राज्य में 10वीं 12वीं की परीक्षाओं का रास्ता साफ हो गया है। संभावना जताई जा रही है कि जनवरी के पहले सप्ताह तक परीक्षाएं शुरू हो सकती है। परीक्षा कार्यक्रम 20 दिसंबर तक जारी हो सकता है। इससे पहले दिसंबर में ही परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया गया था, लेकिन अध्यक्ष पद रिक्त होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्टाफ नर्स सहित कई नौकरियां 12वीं पास भी करें आवेदन। झारखंड में 12वीं पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डिग्री और पीजी डिग्री वाले उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरियां हैं। और सैनिक शल्य चिकित्सक, सब मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दुमका कार्यालय ने स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ANM पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। नोटिस के अनुसार इन पदों पर 102 वैकेंसी है। नोटिस में कहा गया है कि इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2021 है। आवेदन रजिस्ट्रार डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना है। इसे सिविल सर्जन दुमका के पते पर भेजा जाना है। नोटिस के अनुसार झारखंड में स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ANM पदों पर भर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के आलोक में की जा रही है। स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ANM पदों पर भर्ती 1 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर होगी। आवश्यकता अनुसार इसे उम्मीदवारों के परफॉर्मेंस की समीक्षा करके 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के नियमों का उल्लंघन के मामले में 3 विद्यालयों को किया गया सील। कोडरमा जिले में करीब 3 माह बाद कोरोना के 3 मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन नियमों के पालन को लेकर सख्त हो गया है। उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देश पर SDO मनीष कुमार ने शुक्रवार को कई निजी विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई खुलासे हुए। SDO के औचक निरीक्षण में कुछ प्राइवेट स्कूल आपदा एवं कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते पकड़े गए। विद्यालय संचालक नियमों को पर रख कक्षा LKG, UKG से लेकर कक्षा 5 तक के छात्र छात्राओं को भी स्कूल में बुलाकर विद्यालय संचालित करते मिले। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए SDO ने DC के निर्देश पर नियमों का उल्लंघन कर विद्यालय संचालित करने के आरोप में 3 निजी स्कूलों को तत्काल सील करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर समूचे झारखंड में प्रशासन अलर्ट। विदेश से आने वालों की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। NHM अभियान के निदेशक रमेश घोलप ने कहा कि विदेश से आने वाले लोग यदि कोरोना संक्रमित पाए गए तो उनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब में भेजा जाएगा। सदर अस्पताल में नई बिल्डिंग में बने 20 बेड के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। यहाँ दूसरे संक्रमित मरीजों को भर्ती नहीं किया जाएगा। NHM अभियान निदेशक सदर अस्पताल में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए शनिवार को पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के नए भवन में बने 20 बेड के आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया। साथ ही लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, PSA प्लांट समेत अस्पताल के विभिन्न विभागों की तैयारियों के बारे में जाना।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाई कोर्ट ने लगाई सरकार को फटकार, कहा ओमिक्रॉन हाहाकार मचाकर चला जाएगा, क्या तब आएगी जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश भर में हाहाकार मचा रखा है। इस बीच झारखंड के रिम्स हॉस्पिटल में लचर इंतजाम पर उच्च न्यायालय ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोरोना वायरस को लेकर किए गए इंतजामों पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने सरकार से प्रश्न किया है कि ओमिक्रॉन से बचाव के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, बचाव की योजना क्या है। मगर सरकार की तरफ से स्पष्ट उत्तर न प्राप्त होने पर उच्च न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाते हुए टिप्पणी की है कि क्या ओमिक्रॉन प्रदेश में हाहाकार मचाकर चला जाएगा तब झारखंड में जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन आएगी। वहीं सरकार की तरफ से अदालत में दिए गए जवाब में बताया गया है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजा जाता है। इस वजह से टेस्ट रिपोर्ट आने में देरी होती है। इस पर उच्च न्यायालय ने प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग जांच उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धोनी ने इस आईपीएस अधिकारी पर ठोका 100 करोड़ का मुकदमा, मच गया हड़कंप। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट ही नहीं हर मोर्चे पर चौके छक्के लगाने का हिम्मत रखते हैं। यह उन्होंने तब साबित कर दिया जब उन्होंने आईपीएस अधिकारी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। यह मामला 2014 का है। उस वक्त आईपीएस अधिकारी संपत कुमार ने धोनी पर आरोप लगाया था कि धोनी ने आईपीएल मैच में फिक्सिंग की है। अधिकारी का यह दावा अखबार और टीवी में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ था। इसके बाद धोनी ने आईपीएस अधिकारी और एक प्रमुख टीवी चैनल के खिलाफ अदालत में मानहानि का केस दर्ज कराते हुए चुनौती दी कि वे इसके सबूत पेश करें। अब 7 साल बाद इस मामले की सुनवाई होने जा रही है। ऐसे में आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार ने मद्रास उच्च न्यायालय में गुहार लगाई है कि इस मामले की सुनवाई न की जाए, लेकिन कोर्ट ने धोनी के मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में राजभवन को घेरने के लिए अचानक राजधानी की सड़क पर निकल पड़ी लोगों की भारी भीड़। झारखंड की राजधानी रांची में शनिवार को राजभवन घेरने के लिए अचानक बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ पिस्का मोड़ से आगे बढ़ने लगी। यह भीड़ ओटीसी ग्राउंड की ओर से अचानक प्रकट हुई। भीड़ में शामिल लोग सरना झंडा लिए हुए थे। एक अनुमान के मुताबिक भीड़ में करीब 500 लोग नजर आ रहे हैं। भीड़ सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। हालांकि इसे पुलिस ने रोक रखा है। लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। मालूम हो कि रांची जिले के चान्हो में एकलव्य आवासीय विद्यालय का निर्माण केंद्र सरकार की ओर से कराया जा रहा है, जिसको लेकर वहां के ग्रामीणों 2 गुटों में बैठ गए हैं। एक गुट जहां स्कूल निर्माण स्थल बदलने की मांग कर रहा है, वहीं दूसरा गुट चयनित स्थल पर ही स्कूल बनाने की बात कह रहा है। इस बात को लेकर पिछले दिनों करीब 2 बार हिंसक झड़प हो चुकी है। पिछले दिनों यहां हिंसक झड़प में कई पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पशुपालन विभाग ने पशुओं की शुरू की टैगिंग। जिला से प्रखंड स्तर तक बनाई गई टीम। धनबाद में जिला पशुपालन विभाग की ओर से पशुओं की ईयर टैगिंग शुरू की गई है। जिले में इससे पहले अब तक 1.5 लाख पशुओं को ईयर टैगिंग से पंजीकृत किया गया है। कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद पशुपालन विभाग ने एक बार फिर से पशुओं को पंजीकृत करने की इस योजना में जुड़ गया है। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर परवीन कुमार की माने तो जिले में 1.5 लाख पशुओं की टैगिंग की गई है। फिर से टैगिंग की प्रक्रिया तेज की गई है। इसके लिए जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड स्तर तक अलग अलग टीमें तैनात है। उन्होंने बताया कि इससे लेकर पशु मालिकों को भी जागरूक किया जा रहा है।